वाक्यार्थश्च विचार्यताम, ये आया था। वाक्यार्थ का ब्रह्मैकाक्षरमर्थताम श्रुतिशिरो वाक्य समाकर्ण्यताम, ये विचार चल रहे थे। तो श्रुति शिरः यानी वेदांत। श्रुति शिरो वाक्य समाकर्ण्यता, वेदांत वाक्य का श्रवण करे, यही तक वहाँ विचार किए थे। यद्वः श्रुतिशिरः उत्तम प्रदेशः वेदांतः तस्य सर्वोत्तम ब्रह्म प्रतिपादकत्वेन उत्तमत्वात्। श्रुतिशिरः जो सर्वोत्तम वेद का जो उत्तम प्रदेश वेदांत, उस वेदांत का भी जो उत्तम प्रदेश कौन है? वहाँ वाक्यादि। तस्य यद वाक्यम तत्त्वमस्यादि रूपम स्वस्वोपनिषदुक्तम, स्वस्वोपनिषदुक्तम तत्समाकर्ण्यताम सम्यक सावधानेन आकर्ण्यताम, यानी उसके तात्पर्य आदि का विचार करें। श्रूयताम इति यावत्। ततश्च व्युत्पन्नस्य तव वाक्यश्रवणमात्रेण तदर्थ निश्चयो भवेत्। यदि भवान व्युत्पन्नो अस्ति, यदि आप व्युत्पन्न हैं और वाक्य श्रवण करते हैं तो तदर्थ मात्रेण तदर्थ निश्चयो भवेत्, श्रवण मात्र से ही आपके वाक्यार्थ का निश्चय हो जाएगा। जो साधन चतुष्टय संपन्न हैं, जैसे नारद आदि सनत कुमार जी के पास जाकर के प्रश्न किए, उन्होंने उपदेश दिया, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो साधन चतुष्टय से संपन्न थे। अतः वाक्य श्रवण मात्रेण तदर्थ निश्चयो भवेत्, उस अर्थ का निश्चय हो जाएगा। यदि इसी प्रकार के साधन शांति आदि परिचयताम दृढ़तरम, शांति आदि समदम आदि साधन से युक्त होंगे तो आपको वाक्य श्रवण मात्र से ही जो ब्रह्मिकाक्षर है उसका निश्चय हो जाएगा, ये कहे थे। आगे प्रश्न है, ननु वाक्यस्य यो अयम अर्थः तत्त्वमसि इत्येवं रूपः। बोले वाक्य का क्या स्वरूप है? पूर्व पक्षी ही यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, आशंका। पूर्व पक्षी या अथवा शिष्य का जिज्ञासा, जो भी। ननु वाक्यस्य यो अयम अर्थः, वाक्य का जो यह अर्थ है क्या है? तत्त्वमसि इति एवं रूपः, इस प्रकार के जो वाक्य का अर्थ है, स न संभवति, वह संभव नहीं है। त्वं शब्दस्य जीववाचित्वात् तस्य च कर्तृत्व भोक्तृत्व किंचित ज्ञत्वादि विशिष्टत्वात् तत्शब्दस्य, आगे नहीं, तत् यहाँ तक है, आगे तत्शब्दस्य ईश्वर, आगे के साथ संबंध। तो कह रहे हैं यह जो तत्वमसि वाक्यार्थ है यह संभव नहीं है, क्योंकि त्वम शब्द का जो अर्थ है क्या है? जीव। त्वम शब्द का अर्थ है जीव, जिसका स्वरूप ही क्या है? जीववाचित्वात् तस्य च कर्तृत्व भोक्तृत्व किंचित ज्ञत्व आदि विशिष्ट है। जो जीव होता है कर्तृत्व, कर्ता, भोक्ता, स्वयं को अल्पज्ञ ऐसा मानता है और ऐसे अनुभव होता है, अतः इन सभी धर्म से विशिष्ट है। और तत्शब्द का अर्थ कौन है? तत्शब्दस्य च ईश्वरवाचकत्वात्, वो ईश्वर का वाचक है। ईश्वर जो शासन करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, व्यापक परमात्मा। च तस्य च कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रहितत्वात्, और ईश्वर कर्ता भोक्ता नहीं है। ईश्वर कर्ता भोक्ता क्यों नहीं है? तीनों गुणों से रहित है। तीनों गुण से रहित होने से कर्ता भोक्ता नहीं है। और कुछ
वह उनका कर्म नहीं है, अज्ञान नहीं है। अज्ञान नहीं होने से कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो फल नहीं है, फल नहीं है तो कर्ता भोक्ता भी नहीं है। अज्ञान अविद्या से व्यक्ति संसार को प्राप्त होता है, कर्म करता है, कर्म करके फल भोग करता है, फिर उसका अभिमान करके कर्ता और भोक्ता मानता है। ईश्वर में तो अविद्या है ही नहीं, अज्ञान, इसलिए वह कर्म फल आदि भोग नहीं करता। कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रहितत्वात् सर्वज्ञत्व जगत कारणत्वादि विशिष्टत्वाच्च, जगत के कर्ता है, सर्वज्ञ इत्यादि गुण धर्म है, जो दोनों के धर्म में विरोध है, अतः दोनों एक कैसे हो सकते हैं। न च तयोः किंचित् ज्ञत्व सर्वज्ञत्वादि विशिष्टयोः कथमपि असिपदेन अभेदबोधयितुं शक्यः। तो तयोः किंचित् ज्ञत्व और सर्वज्ञत्वादि विशिष्टयोः, एक अल्पज्ञ आदि किंचित् ज्ञत्व और एक सर्वज्ञत्वादि है, अतः दोनों में अभेद को दिखाने के लिए 80 पद जो दिया है, तत् त्वम असि, तो इसी 80 पद के द्वारा आप अभेद तो बोधन नहीं कर सकते हो, क्योंकि विरोध है। इति न च शक्यः विरुद्ध स्वभावत्वात्, दोनों का तो स्वभाव क्या है, विरुद्ध है। तेजस्तमोर अभेदा दर्शनात्, और तेज और तमः, प्रकाश और अंधकार का भी अभेद नहीं होते हैं विरुद्ध धर्म होने से। इसी प्रकार सर्वज्ञ त्वादि धर्म से विशिष्ट ईश्वर और अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट गुण से विशिष्ट जीव कभी अभेद नहीं हो सकते। ये पूर्व पक्षी का संशय है। न च जीवे किंचित् ज्ञत्वादेर ईशो सर्वज्ञत्वादेश्च बाधे चैतन्य स्वरूप मात्रयोर अभेदो अविरुद्ध इति। तो फिर कहेंगे कि दोनों का जो धर्म को तो हटा दो, जो चैतन्य पुरुष रहेगा वो तो एक है। इति न च जीवे किंचित् ज्ञत्वादेर इसे सर्वज्ञत्वादेश्च, जीव में जो किंचित ज्ञत्व अल्पज्ञत्व आदि है, साहंकारत्व है, इसको हटाओ, और सर्वज्ञत्वादेश्च बाधे, ईश्वर में सर्वज्ञत्व आदि का बाध हो जाए, तो चैतन्य स्वरूप मात्रयोर अभेदो, चैतन्य मात्र को तो लेकर के दोनों अभेदी है। इसलिए दोनों में जो कथन कहा गया अभेद अविरुद्ध इति, दोनों में तो कोई विरोध नहीं है। तो फिर पूर्व पक्षी कहेगा इति न च वाच्यम प्रमाण सिद्ध धर्माणाम बाध योगाद। बोले तो सबको अनुभव होता है कि मैं अल्पज्ञ हूँ, सब कुछ नहीं जानता हूँ, सर्वज्ञ नहीं हूँ, ये जीव को अनुभव हो रहा है। और ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, ये अनुमान आदि प्रमाणों से, शास्त्रों से सिद्ध है, प्रमाणों से। तो जो वस्तु प्रमाण से सिद्ध है उसका निराकरण नहीं कर सकते। जो प्रमाण से सिद्ध होगा तो उसको क्या कहेंगे? शास्त्र नहीं। देखिए, प्रमाण से जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? प्रमा, ज्ञान। सांख्य कारिका में भी आ रहा था, ये विषय आया था कि प्रमा किसको कहते हैं? जो प्रमाण से उत्पन्न होती है। प्रमाण से जो उत्पन्न होती है उसको क्या कहेंगे? प्रमा का क्या अर्थ होता है? ज्ञान जी, ज्ञान। देखिए, ज्ञान बोलने से सबको ले लिया जाता है। भ्रम को भी ज्ञान बोलते हैं, भ्रम ज्ञान नहीं बोलते हैं।
बोलते हैं। संशय ज्ञान, संशय भी ज्ञान है, इसलिए ज्ञान बोलने से सभी को लिया जाएगा। ज्ञान बोलने से भ्रम भी आ जाता है, संशय भी है, स्मृति भी है, इसलिए ज्ञान शब्द से प्रमा को भी लेंगे। अतः इन सभी से हटाने के लिए कहेंगे कि प्रमा किसको कहते हैं? यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ अनुभव को क्या कहेंगे? प्रमा कहेंगे। तो बाकी से अलग हो गया। तो देखिए, तो जो प्रमाण सिद्ध है, प्रमाण से सिद्ध कौन है? प्रमा, जो उत्पन्न होता है ज्ञान, प्रमाण सिद्ध पदार्थ है, यानी प्रमेय पदार्थ। प्रमाण सिद्ध जो पदार्थ है उसका कभी बाध नहीं होता है। आपके सामने पुस्तक रखा हुआ है, आपको पता चल रहा है? प्रमाण से पता चल रहा है? नहीं। आपके सामने पुस्तक रखा हुआ है और आपको प्रमाण से नहीं पता चल रहा है। मतलब अपने देखिए, इंद्रिय से ही पता चलता है। हाँ, वही इंद्रिय ही प्रमाण है। प्रमाण यानी प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं? इंद्रियों को ही प्रत्यक्ष प्रमाण शब्द से कहते हैं। जो ज्ञान हमको इंद्रियों के माध्यम से होता है उस ज्ञान को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो आपके सामने जो वस्तु रखा हुआ है, पुस्तक है, उसको आप इंद्रियों के द्वारा देख रहे हैं। तो ये जो आपको पुस्तक का ज्ञान हो रहा है, ये जो ज्ञान है आपको पुस्तक का, ये ज्ञान कैसा ज्ञान है? प्रमा ज्ञान है। कौन से प्रमाण से हो रहा है ये ज्ञान? प्रत्यक्ष प्रमाण से हो रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? इंद्रिया। सभी इंद्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये नहीं कि सिर्फ आँख ही मैंने प्रत्यक्ष देखा है, ऐसे नहीं। ऐसे बोलते हैं, आपने ऐसे स्पर्श करके जाना है कि ये पुस्तक है, ये भी आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपको सुगंध आ रहा है, सुबह भोजन बना रहे हैं, यह जो सुगंध का ज्ञान हो रहा है ये भी प्रत्यक्ष प्रमा है। और इसके प्रति प्रमाण कौन है? कौन से इंद्रिय? हाँ, घ्राणेन्द्रिय। तो ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, ये सभी प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो देखिए, इन्हीं प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण है, उपमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। इन्हीं प्रमाणों से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को क्या कहेंगे? प्रमा। और जो प्रमा ज्ञान का विषय होता है उसका कभी बाध नहीं होता है। इसलिए प्रमा का लक्षण क्या कहते हैं वेदांत में? अबाधित विषय ज्ञानत्व। अर्थात जिस ज्ञान का विषय बाध नहीं होता है उस ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमा। देखो, ये लक्षण हो गया, अबाधित विषय ज्ञानत्व। अबाधित विषय ज्ञानत्वम, अर्थात जिस ज्ञान का विषय कभी बाध ना हो, बाधित ना हो, जिस ज्ञान के विषय कभी बाधित नहीं हो, ऐसे ज्ञान को क्या कहेंगे? प्रमा। और प्रमा से जो प्रमा का जो विषय होगा उसका बाध होगा? नहीं होगा। उसका कभी बाध नहीं होगा। देखिए, तो प्रमाण सिद्ध धर्माणाम, प्रमाण से जो सिद्ध धर्म है, प्रमाणेन सिद्धा इति प्रमाण सिद्ध। प्रमाण सिद्ध जो धर्म,
यहाँ प्रमाण सिद्ध धर्म क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? कर्तृत्व जीव में है, कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये अनुभव हो रहा है प्रमाणों से। कर्तृत्व भोक्तृत्व अल्पज्ञत्व, ये प्रमाण सिद्ध धर्म है। ये हमें कोई बता रहा है कि हम भोक्ता हैं, करता हैं? नहीं, हम स्वयं ही अनुभव कर रहे हैं, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। अतः ये प्रमाण सिद्ध धर्म है। इसी प्रकार अनुमान से भी ईश्वर के प्रमाण धर्मों का सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ऐसे अनुमान से सिद्ध हो जाएगा। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक हैं, यह अनुमान हो जाएगा। देखो, इतने बड़े संसार को बनाने वाला व्यक्ति कोई सर्वज्ञ ही हो सकता है। बिना सर्वज्ञ के कोई ऋग्वेद आदि शास्त्र को बना नहीं सकता। इसलिए सूत्र है शास्त्र योनित्वात् ब्रह्मसूत्र। वहाँ पर बताएं कि शास्त्र योनित्वात्, वह शास्त्र के कारण है। पहले इतने विशाल जो शास्त्र ऋग्वेद आदि हैं, इसको रचना करने वाला कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा ही हो सकता है। इस प्रकार के वहाँ अर्थ करते हैं। शास्त्रस्य योनि इति शास्त्र योनि, शास्त्र का कारण कौन है? परमात्मा। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होगा, वह ही इस शास्त्र को रचना कर सकता है। इसको दूसरा भी अर्थ करते हैं कि शास्त्रम योनि कारणम यस्य, यानी शास्त्र ही जिसके विषय में प्रमाण है, वह शास्त्र योनि कौन है? परमात्मा। परमात्मा को जानने के लिए शास्त्र ही कारण बनता है। जैसे कि शास्त्र में आया यह सर्वज्ञ सर्वविद, वह परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्ववेत्ता है, सबको विशेष रूप से भी जानता है, सामान्य रूप से भी जानता है, ऐसे शास्त्रों में आया है। तो जो वस्तु शास्त्र आदि प्रमाणों से सिद्ध है, जो धर्म सर्वज्ञत्व आदि अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध है, उन धर्मों का बाध कैसे होगा? क्योंकि पूर्व में सिद्धांति ने कहा था यदि इन सभी धर्मों को बाध कर देंगे तो चैतन्य मात्र तो एक है, अभेद है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, जो प्रमाण सिद्ध वस्तु होता है उसका बाध नहीं होता है। तो बोले प्रमाण क्या है? इसी प्रमा क्या है इसको बता दे रहे हैं कि अनधिगत जो ज्ञान होता है, अबाधित ज्ञान विषयत्व, जिस ज्ञान का विषय बाध नहीं होता है उसको कहेंगे प्रमा। और इसका थोड़ा दो प्रकार से भी लक्षण करते हैं, अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम। अर्थात जिस ज्ञान का विषय पहले ज्ञात नहीं हो और बाध जिसका बाध नहीं होता हो, उसी ज्ञान को प्रमा कहते हैं। और इतना भी बोलते हैं कि अबाधित विषयत्वम, दोनों प्रकार के अर्थ करते हैं। जिस ज्ञान का विषय बाध नहीं हो उसको प्रमा। अन्यथा घट, अनधिगत तो क्या होगा? मतलब अधिगत का अर्थ होता है ज्ञात, अनधिगत यानी अज्ञात। देखो, वही ज्ञान प्रमाण है जो पहले से ज्ञात नहीं हो। यदि ज्ञात ज्ञान को बोलते हैं तो अनुवाद बोलते हैं, उसको क्या कह देते हैं? अनुवाद। इसलिए मतलब पहले से पता है अनुवाद। हाँ, पहले
एक जो पहले से भी प्रमाण से सिद्ध है उसको दोबारा कथन करना, उसको क्या कहते हैं? अनुवाद। अनुवाद। प्रमाणांतरेण सिद्धस्य पुनर्कथनम अनुवादः। प्रमाणांतर से, अन्य प्रमाण से सिद्ध है, उसको फिर कथन करना, इसको क्या बोलते हैं? अनुवाद। ऐसे तो ट्रांसलेशन को भी अनुवाद कहते हैं, वहाँ पहले से ही लिखा हुआ है, उसको दूसरी भाषा में ही उसको लिखते हैं, तो वो भी इसलिए वहाँ अनुवाद शब्द प्रयोग करते हैं। जो वस्तु पहले से किसी प्रमाण से सिद्ध है उसी वस्तु को दोबारा कथन करना, इसको क्या कहते हैं? अनुवाद। परंतु जो प्रमा है वो पहले ज्ञात नहीं होता है, इसलिए प्रमा को अनधिगत बोलते हैं। अनधिगत और अबाधित, उसी वस्तु प्रमा। आपने सामने आपके देखा, पहले आप नहीं देखे थे उसी वस्तु को, जब आप पहली बार देखे उसी समय वो क्या हो गया? प्रमा। फिर दोबारा ऐसे देख रहे हैं तो वो अनुवाद हो गया। अबाधित, जो विषय ज्ञान उसको प्रमा कहते। ऐसे दो प्रकार के लक्षण करते हैं, आगे के ग्रंथों में आएगा धीरे धीरे। आगे अन्यथा पूर्व पक्षी कहे नहीं तो आप कहोगे यदि प्रमाण सिद्ध अर्थ यदि बाध हो जाते हैं तो अन्यथा घटपटत्वादि धर्माणाम बाधे स्वरूपस्य एकत्व संभवेन तयोर्भेदो दत्त जलांजलि स्यात्। अन्यथा घटपट आदि की जो धर्म है, घट का धर्म अलग है, पट का धर्म अलग है। यदि विचार करें तो वास्तव में दोनों तो एक ही है, मिट्टी से ही बने हैं, पृथ्वी के अंश हैं। तो ऐसे बोल देंगे कि ये तो पृथ्वी ही है, तो उससे व्यवहार कर पाएंगे? भेद का तो तिलांजलि हो जाएगा, दत्त जलांजलि लोक में प्रयोग करते हैं ना कि हमने तिलांजलि दे दिया, ऐसे कुछ बोलते हैं, त्याग दिया ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर दत्तांजलि से यदि ऐसा बोलेंगे, घटपट आदि धर्मों को यदि बाध करके एक ही स्वरूप मान लेंगे, बाधे स्वरूप से एकत्व संभव है ना, स्वरूपतः तो एक ही हो जाएगा, धर्म को बाध कर देंगे तो कभी तो भेद ही नहीं होगा, भेद ही नहीं सिद्ध होगा। और यदि च प्रमाण सिद्धस्य भेदस्य परित्याग तरे, और यदि आप कहोगे कि नहीं प्रमाण सिद्ध का भी बाध हो जाता है, भेद का परित्याग, यदि परित्याग कर देंगे तरी नाहम ईश्वर इति प्रमाण सिद्धस्य जीव भेदस्य परित्याग योग इति चेत न इति अतः। यदि च प्रमाण सिद्धस्य भेदस्य परित्यागः तरी, यदि प्रमाण सिद्ध भेद का परित्याग कर लेंगे पंक्ति थोड़ी सी देखते हैं, तरी नाहम ईश्वर इति प्रमाण सिद्धस्य जीव भेदस्य, मैं ईश्वर नहीं हूँ और ईश्वर से जीव का जो भेद है परित्याग योग इति चेत, इनका भेद का परित्याग नहीं होगा इति। नहीं, ये पंक्ति इसमें कुछ तो छूटा होगा, क्योंकि कह दिए कि प्रमाण सिद्धस्य भेदस्य परित्याग, यदि प्रमाण सिद्ध भेद का परित्याग कर देंगे तो प्रमाण सिद्ध जो जीव भेद का परित्याग अयोग है, ये तो विरोध हो रहा है। तो इसलिए इसमें कुछ तो छूटा हुआ है। जी सर,
स्वामी जी आपके पास बुक नहीं है क्या? बुक सभी कहीं पे रख दिए हैं, जी जी। दूर है वो, इसलिए आजकल नहीं। दुआ इसी में लग सकता है, देख लेते हैं। यदि प्रमाण सिद्धस्य भेदस्य परित्यागः तर्हि नाहम ईश्वर इति प्रमाण सिद्धस्य। यदि च प्रमाण सिद्धस्य भेदस्य परित्यागः तर्हि नाहम ईश्वर इति प्रमाण सिद्धस्य जीव भेदस्य परित्याग योग। वही स्वामी जी कह रहे थोड़ा कि पेज नंबर फिर से बोल सकते हैं क्या? जी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इस बीच में। ये पता स्वामी नहीं, जी पेज नंबर थोड़ा। इसमें नहीं है संख्या इसकी। 68 नहीं, 68 570, 570 में 70 हाँ। नहीं, छूटा हुआ नहीं, मतलब पंक्ति में देख रहे हैं, पेज में नहीं। आगे देखिए, ये कह रहे हैं यदि प्रमाण सिद्धस्य भेदस्य परित्यागः, यदि प्रमाण सिद्ध भेद का परित्याग होगा तर्हि न अहम ईश्वरः, मैं ईश्वर नहीं हूँ, इति प्रमाण सिद्धस्य जीव भेदस्य परित्याग योग। अच्छा ठीक है, लग जाएगा पंक्ति, इसी प्रकार से भी हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को ये अनुभव होता है क्या कि मैं ईश्वर हूँ, ऐसा अनुभव नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा अनुभव नहीं होता है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। तो ये जो भेद है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर मेरे से भिन्न है, इस प्रकार के जो भेद है, इसी भेद का भी क्या हो जाएगा, त्याग नहीं कर सकते। जबकि ये त्याग मतलब ये भेद सबको अनुभव होता है, क्योंकि आपने कहा है कि प्रमाण सिद्ध भेद को भी त्याग नहीं कर रहे हैं, तो परित्याग नहीं करेंगे। प्रमाण सिद्ध से भेद से परित्याग होता है। अच्छा, प्रमाण सिद्ध भेद को यदि आप परित्याग कर दोगे, पूर्वपक्षी कह रहा है कि जीव ईश्वर का जो भेद है, जो प्रमाण सिद्ध अथवा घटपट आदि का जो भेद है, उसको यदि आप तिलांजलि दे दोगे, त्याग कर दोगे, तो क्या होगा, नाहम ईश्वर इति प्रमाण सिद्धस्य जीव भेदस्य, मैं ईश्वर नहीं हूँ, इति प्रमाण सिद्धस्य जीव भेदस्य। यहाँ परित्याग योग होना चाहिए, अयोग नहीं। परित्याग अयोग नहीं होकर के योग स्यात्। इसलिए एक मात्रा यहाँ पे हटाएंगे तो अर्थ लग जाएगा। परित्याग योग इति चेत, देखिए इस प्रकार अर्थ करेंगे। यदि आप घटपट आदि सभी भेद का त्याग कर दोगे, तभी मैं ईश्वर नहीं हूँ, इस प्रकार के भेद का त्याग कर पाओगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, तो उसके लिए कहेंगे, इसलिए एक मात्रा यहाँ पर हटा देंगे तो हो जाएगा। परित्याग अयोग में परित्याग योग। आगे और भी कुछ हो सकता है, तो देखेंगे। इति चेत न इत्याह, फिर मूल में सिद्धांति कहेगा वाक्यार्थश्च विचार्यताम इति। मूल में कहाँ पे आया था, वहाँ पे वाक्यार्थश्च विचार्यताम श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम। अच्छा, ये मूल श्लोक आ रहा है, नए श्लोक आ रहे हैं, इसको उच्चारण किया जाएगा। वाक्यार्थश्च विचार्यताम श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम। नहीं,
पक्षो समाश्रयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् दुस्तर्कास्तु विरस्म्यतां श्रुतिमतस्तोनुसन्धीयता सन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहर गर्वः परित्यज्यताम् ब्रह्मास्मृति विभाव्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनेर्वादः समुत्सृज्यताम् देहेऽहं नित्ययतां बुधजने वादी सृज्यताम् वाक्यार्थस्य विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रयताम् दुस्तरतां श्रुतिमतस्तकोनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मिति विभाव्यता हरगर्भपत्यज्यताम् देहेऽहं विसृज्यतां बुधजने वदिस्म सुसृज्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यताम। जो अभी तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य के अर्थों का विचार त्वया विचार्यताम, तुम्हारे द्वारा विचार करना चाहिए, अर्थात तुम विचार करो, तब ये जो अर्थ ठीक से बैठेगा बुद्धि में। वाक्यार्थश्च विचार्यताम श्रुतिशिरः, श्रुतिशिरः जो वेदांत है, वेदांत का जो वाक्य उसके अर्थों का विचार करो। और ये जो लग रहा है कि यह विरोध है, भेद है, जीव ईश्वर में भेद, इसको कैसे अपलाप कर सकते हो, हटा सकते हो कि अस्वीकार कर सकते हैं। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, घटपट आदि का भी भेद है, स्वयं को अनुभव होता है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, सर्वज्ञ नहीं हूँ। इस प्रकार की जो भेद आदि जो भी अनुभव होता है, इसको समझने के लिए, इसके तात्पर्य को ग्रहण करने के लिए वाक्यार्थ को विचार करो। और वाक्यार्थ में जो निश्चित है अद्वितीय परमात्मा शुद्ध स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, वह श्रुति का पक्ष है। नेह नानास्ति किंचन, यह ब्रह्मणि नाना नास्ति, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत्, सदैव सद्रूप परमात्मा ही था। एतद आत्मविदम सर्वम, आगे जाकर कहे कि ये सब कुछ आत्मा ही है। द्वितीयाद्वै भयम भवति, कोई द्वितीय वस्तु नहीं है, द्वितीय से भय होता है, इत्यादि शास्त्रों से। तस्य उदरम अंतरम कुरुते, जो थोड़ा सा भी भेद बुद्धि रखता है वह परमात्मा को नहीं जान सकता है, वह अनर्थ को प्राप्त करता है। इस प्रकार के शास्त्रों में जो श्रुति का पक्ष है, अद्वैतम सलिलम दृष्टा, जो अद्वैत है परमात्मा, तुर्यम, यह श्रुति का पक्ष है, उसको आश्रय करो। समाश्रियताम, उसको सम्यक आश्रियताम, उसको आश्रय करो। बोले नहीं, अन्य प्रमाणों से तो विरोध हो रहा है। बोले नहीं, श्रुति के पक्ष को रखो। दुस्तर्कात् सुविरम्यताम, जो दुस्तर्क है, जो श्रुति शास्त्र आचार्य अनुकूल नहीं है, श्रुति शास्त्र के अनुकूल नहीं, ऐसे तर्क से विरम्यताम, विरमित हो जाओ, विराम करो, हटा लो मन को। श्रुति मस्तस, बोले तर्क नहीं करना है, बस ऐसे ही श्रद्धा करनी है, युक्ति नहीं करनी है। बोले नहीं, श्रुति मतस तर्कोनुसंधीयताम, श्रुति के मत के अनुसार, शास्त्रीय तर्क के अनुसार
उस तत्व का अनुसंधान करो। श्रुतिमतस् तर्कोनुसंधीयताम्। जब इस प्रकार तर्क मनन के द्वारा सिद्ध करेंगे तो निधिध्यासन में ब्रह्मा स्मृति विभाव्यताम अहरहर, अहरहर प्रत्येक दिन अहम ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम ऐसे भावना करें। गर्व परित्यज्यताम, गर्व अभिमान आदि ये शरीर का धर्म है। अंतकरण आदि विद्या जाति गोत्र इत्यादि देहे हम मतिरुज्यताम, देह में अहम मति आदि त्याग देंगे तो ये गर्व आदि भी सब हट जाएंगे, इसलिए इन सबको छोड़ो। बुध जने ही बाधः समुत्सृज्यताम, बुध ज्ञानी जन के साथ वाद, नीचे देखना पड़ेगा कि वाद का, कि एक तो वाद का अर्थ ये होता है तत्व निर्णय, तो ज्ञानियों महापुरुषों के साथ तत्व का निर्णय करो, अथवा वाद यानी दुष्तर्क आदि ना करो, इसको फिर बताएंगे आगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं